हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, अगर आपने अभी प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहे, स्मूथली आगे बढ़े, आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहें और किसी भी तरह के मिसकैरेज का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अगर आपको पर्सनली कुछ जानना है, कुछ कमेंट करना है या फिर आप कोई रिपोर्ट है जो सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी और प्रतिभा 6633। तो किसी पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली जो सावधानी आपको प्रेग्नेंट होते ही रखनी है कि जैसा कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जिस दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसी दिन सेम डे आपको डॉक्टर से जा कर के मिलना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आ गया है तो काफ़ी सारे लोगों को केमिकल प्रेगनेंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से कंसीव होने के बाद फिर कुछ ही टाइम बाद नेक्स्ट डे या फिर 4-5 दिन बाद 1 वीक बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये पहली बात तो अगर आप ऐसा करेंगे, सेम डे डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात जो आपको डॉक्टर को अपनी बातें बतानी है, अगर आपके पहले कई 1, 2, 4 मिसकैरेज हुए हैं उसे उनको बताना है ताकि वो आपके केस को उस तरह से हैंडल करें। दूसरी बात कि अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस रह चुका है या फिर आपने काफ़ी लंबे समय ट्रीटमेंट चला है आपका, उसके बाद आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपको शुगर है, हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातें आपको अपने डॉक्टर से बतानी है। उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। वो इंजेक्शन हो सकता है, वीकली आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाएं, मेडिसिन आपकी स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी वो बिल्कुल सेफ़ मोड में आ जाएगी। तो ये पहला सबसे ज़रूरी काम होता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद करना होता है। दूसरी जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं कि जैसे उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो खुद से जा कर के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं चेक करने के लिए कि कितने वीक्स हुए हमारी प्रेगनेंसी को। तो 5-6 वीक्स में वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तब तक बच्चे की हार्ट बीट भी नहीं आती। मैक्सिमम केसेस में हार्ट बीट सिर्फ 40% केस ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट बीट 6 वीक्स में आती है। अदरवाइज़ सारी जो हार्ट बीट होती हैं, मैक्सिमम हार्ट बीट वो है 8 हफ्ते तक आती हैं। तो जल्दबाजी में अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर हार्ट बीट नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते, फिर आप अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस नहीं कर पाते, आप उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और आपको सारा टेंशन शुरू हो जाता है कि हार्ट बीट नहीं आई है, अब क्या करेंगे, बच्चे की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो ये काम मत करिए। पहला जो अल्ट्रासाउंड कराइए वो 7वें-8वें हफ्ते के बीच में कराइए या फिर जब आपके 8 हफ्ते पूरे हो जाए, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो जाए चुके हैं और 8वां चल रहा हो तो भी आप अल्ट्रासाउंड जाके करा सकते हैं। हाँ, 8 वीक पूरे हो गए हैं उसके बाद चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं हार्ट बीट आने के। तीसरी जो आपको सावधानी रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाने वाला, अक्सर लोग अनजाने में ही, ये टिप्स उन लोगों के लिए स्पेशली ज़्यादा काम आएगी जिनकी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जिनको कोई घर में गाइड करने वाला नहीं है, छोटी बड़ी बातें बताने वाला नहीं है। जो ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी जिनकी हो चुकी है, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाता है एक प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन जिनकी फ़र्स्ट टाइम है उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। आप बेड इधर उधर खिसका रहे हैं, अलमारी खिसका रहे हैं या कोई भी ऐसी भारी वज़न वाली चीज़ें उठा रहे हैं, भरी हुई बाल्टी उठा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मत उठाइए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील हो अपनी बॉडी पे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये काम आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत सेंसिटिव केस होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका सही से गुजरेगा तभी आपकी आगे की प्रेगनेंसी आपको फेस करने को मिलेगी। तो भारी सामान उठाना या फिर बहुत लंबा रूट तय करना, ट्रैवल करना, 8-10 घंटे की जर्नी है या 1.5-2 दिन की जर्नी है अगर आप कर रहे हैं, तो इस सबसे पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछिए आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपको किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो इसलिए कोई भी ट्रैवल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल अवॉइड ही करिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा।
चौथी जो टिप आपको फॉलो करनी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स आ जाएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो इम्प्लांटेशन फेज़ होता है। इस दौरान बच्चा जो है वो गर्भाशय में चिपक रहा होता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है वो। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स आ जाएं और आपको समझ में भी ना आए कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक से कैसे हो गया, या फिर स्पॉटिंग स्टार्ट हो सकती है आपकी। तो कई रीज़न्स होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ़ नहीं होता है रिलेशन बनाने के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप रिलेशन अवॉइड करिए। नेक्स्ट जो टिप है कि स्ट्रेस मत लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अननेसेसरी कभी आपको हंसना भी आएगा, रोना भी आएगा, मूड स्विंग बहुत होता है, और ये पूरी प्रेगनेंसी ये प्रोसेस चलता है। तो इसलिए स्ट्रेस मत लीजिएगा प्रेगनेंसी में कभी भी। इसका सीधा सीधा असर जो है वो आपके बच्चे की ग्रोथ पर ही पड़ता है, उसके मेंटल लेवल पे पड़ता है। फिर अपने मूड को डाइवर्ट करिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें मन लगाइए। कुकिंग है, या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा है, सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, या फिर आपको किसी से बातें करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव लेना, टेंशन में रहना, सोचना बातों को और रोना, ये सब अवॉइड करिए। इससे ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को सप्रेस करने लगते हैं, दबाने लगते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं अच्छे से। तो इसलिए ये काम मत करिएगा। नेक्स्ट जो टिप आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करनी है, अपनी डाइट का आपको खूब ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अभी बच्चा बड़ा ही कितना हुआ है, अभी तुम जो खा रहे हैं ठीक है, अभी थोड़ा और बेबी बड़ा हो जाएगा तब खूब अच्छा अच्छा खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ बेहद इम्पॉर्टेंट होती है, हार्ट बीट आने का ये समय होता है। तो इसलिए जितना अच्छा डाइट आप ले सकते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट आपको लेनी है। जितनी अच्छी डाइट आप रखेंगे उतनी जल्दी आपके बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए अपनी डाइट को बेहद अच्छा रखना ज़रूरी है, और ये आपको अपने डे 1 से करना है। जिस दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसी दिन से आपको अपनी प्रेगनेंसी की डाइट को एकदम बढ़िया करना है। और एक लास्ट टिप कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की स्पॉटिंग हो रही है, जैसे कि लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं, यूट्यूब पे, अगर किसी तरह की स्पॉटिंग हो रही है, आपको आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है, आपने डॉक्टर से चेक कराया, बच्चा भी सेफ़ है, लेकिन फिर भी स्पॉटिंग होती जा रही है, तो इसमें 2 रीज़न्स होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रीविया होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जो अब प्लेसेंटा है जिससे कि बच्चा और आप आपस में जुड़े हुए हैं नाभि से, वो खसक के नीचे की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से कई बार स्पॉटिंग भी शुरू हो जाती है, क्लॉट्स भी आते हैं। इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया अगर आप आराम नहीं करेंगे और वो और नीचे आ जाएगा तो ज़रूर खतरे की बात होती है। अगर आपको किसी तरह की स्पॉटिंग हो रही है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बताया है, तो आप उस चीज़ को सीरियसली लीजिए, रेस्ट करिए। स्पॉटिंग के कई कारण होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इम्प्लांटेशन की वजह से भी स्पॉटिंग होती है, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से भी स्पॉटिंग होती है, और कुछ लोगों को पूरी प्रेगनेंसी रुक रुक के स्पॉटिंग होती है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो उस टाइम पे बेड रेस्ट करना बेटर होता है, क्योंकि अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो जो प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपको हुआ है तो उसमें तो डॉक्टर कम्प्लीटली बेड रेस्ट ही बताते हैं, ताकि वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए अगर वो नीचे के खिसक करके आ गया है। अगर आप 1-2 महीने 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस से आ जाता है, फिर आप नॉर्मल लाइफ जैसे आप अपनी रहते थे वैसे रह सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, बाकी सब नॉर्मल है, तो वो भी रेस्ट करने से कुछ दिन की अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए कि अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है या प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है, तो इस केस में बिल्कुल भी केयरलेस मत बनिए, वरना ये आगे जा कर के ऐसे केसेस बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे तो ये संभल भी जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो ये थी वो खास जानकारी जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखनी चाहिए। अगर आप इसे रखते हैं तो आप एकदम सेफ प्रेगनेंसी में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।